साइफर मामले पर आज़म खान का बयान आ चुका है। FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ जो रद्द अमल है वो भी आपके सामने है। आर्टिकल 6 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत दीगर मामलों की बात हो रही है, लेकिन ये साइफर क्या है और मजमूई तौर पर सूरत हाल साइफर को लेकर क्या है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा में ज्वाइन करें, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए ज़रा उनकी याददाश्त जो है उसको ताज़ा कीजिए कि ये साइफर है क्या, और साथ ही साथ अब तक इस साइफर को, जिस पर ये साजिश, गद्दार और पता नहीं क्या कुछ हुआ, उसको लेकर हुआ क्या है, वो ज़रा हमें बता दें एक बार। जी बिल्कुल, साइफ़र एक आम इस्तिलाह में अगर हम अपने सामीन के लिए बताएं, अपने नाजरीन के लिए बताएं, तो ये सिर्फ़ एक ख़त होता है। कोई भी जिस तरह हम एक दूसरे को ख़त लिखते हैं, ये सफ़ारती मुहाज़ पे होने वाली ख़त-व-ख़िताबत है। और इसको आम ज़ुबान में, यानी कि जो वक्त ज़ुबानें होती हैं उसमें नहीं लिखा जाता, बल्कि एक ख़ास कोडिंग होती है जिसके तहत सफ़ारती मुहाज़ों पे एक दूसरे ममालिक एक दूसरे मुल्क को लिखते रहते हैं। और इस तरह के ख़त कई साइफ़र जो हैं पाकिस्तान को आते रहते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे भी आते हैं, माहाना बुनियादों पे भी आते हैं, सालाना बुनियादों पे भी आते हैं। और पाकिस्तान भी ऐसे कई साइफ़र जो है दीगर कई ममालिक को लिखता रहता है। और डिमार्च भी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे एहतजाज भी किया जाता है, साथ साथ साइफ़र्स भी जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये जो इस्तिलाह है, इसमें डिकोडिंग करनी पड़ती है और फिर पता चलता है कि ये क्या चीज़ लिखी गई है। जिस साइफ़र के हवाले से लेके पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से बड़ा ही जिसको हम शोर कह सकते हैं वो डाला गया था, वो ये था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने आखिरी अय्याम में अपने एक ख़त लहरा दिया उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने, और कहा कि ये वो ख़त है, ये वो साइफ़र है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को लिखा है और पाकिस्तान से कहा है कि वो इस हुकूमत को तब्दील करें और उनकी हुकूमत को तब्दील करें। ये एक ख़त था। और साइफ़र के हवाले से जब ये बात हुई है तो उसमें बिल्कुल सामने आया कि ऐसी जो सूरत हाल थी, साइफ़र ज़रूर था, लेकिन कहीं पे भी इस तरह की कोई इस्तिलाह, कोई ऐसा ज़िक्र कोडिंग में सामने नहीं आया कि हुकूमत जो है वो तब्दील की जाए। अगर हुकूमत तब्दील ना की तो बड़े जो नताइज हैं उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस ख़त को बुनियाद बनाकर यकीनी तौर अवामी पर फिर जो कुछ हुआ रद्द वो अमल सबके जो सामने। है अच्छा, वो मुझे हासिल किया गया। गुलाम मुर्तज़ा साहब ये ज़रा बताइए कि इस वक्त जो इस्लामाबाद का माहौल है, मौसम तो हम देख रहे हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन माहौल यकीनन गर्म होगा। सूरत हाल क्या है अब इस साइफ़र को लेके? कल 164 के बयान के बाद अब शाहराए दस्तूर का क्या माहौल है? कि जो सूरत हाल है यहाँ, आपको पता है कि पॉलिटिक्स सारी जो है वो ड्राइंग रूम्स में होती है। रोड्स के ऊपर तो कभी कभार धरने शरने हुआ करते थे, लेकिन अब एहतजाजी सियासत से मुल्क बाहर निकल गया है और अब जो भी है वो ड्राइंग रूम्स में हो रही है। अभी जो जिस बाबत आप पूछ रहे हैं, बहुत ही अहम नोयत का ये केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशंस में तलब किया गया है 3 रहनुमाओं को। और इन हवालों से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये बहुत बड़ी ख़बर है जो इस वक्त हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दे रहे हैं लोगों को, कि उस दिन कोई बहुत बड़ी गिरफ़्तारी हो सकती है 25 तारीख को। क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आती है उस सूरत हाल में ये काफ़ी सारी हथकड़ियाँ जो हैं वो तैयार की गई हैं। और 25 को इस बाबत जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें अगर कुछ चीज़ें शवाहिद के तौर पे सामने नहीं लाई जाती और कोई इस हवाले से उनसे कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें शेयर की जाएं ठीक है और गुलाम अपना मुर्तज़ा, मौक़िफ़ आप दिया अपडेट जाए। करें।